नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं इस अमरूद के पेड़ को। इसमें ये फल लगे हुए हैं, इनको आप देख पा रहे होंगे अच्छी प्रकार से। आज की इस वीडियो में अमरूद के फसल के बारे में ही चर्चा करने जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि गांव की बात करो या शहर की बात करो, कस्बों की बात करो, जिनके घरों में थोड़ा बहुत स्थान है, खाली पड़ी है कोई जगह जहाँ पर साग भाजी की जा सकती है, तो अक्सर वहाँ पर अमरूद वगैरह के पेड़ जरूर लगाए गए हैं। अमरूद की हम आज थोड़ा सा इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सबसे पहली बात है कि इस पेड़ को हर प्रकार की मिट्टी में लगाया जा सकता है। बस ये है कि बहुत ज़्यादा उसरीली ना हो, बहुत ज़्यादा उसका पीएच नहीं होना चाहिए, लेकिन मिट्टी अगर ठीक है, थोड़ी कमज़ोर है, तब भी इस फसल को अच्छे प्रकार से हम ले सकते हैं। अच्छी देख रेख अगर होती है तो 3-4 वर्षों में अमरूद का पेड़ फल देने लगता है। भैया, विटामिन सी का बहुमूल्य स्रोत होता है इसका फल। अमरूद के फलों में अन्य फलों से ज़्यादा पोषक तत्व होते हैं। यहाँ तक कि सेव से अधिक गुणकारी होता है अमरूद का फल। अमरूद की लोकप्रिय वैरायटियों की अगर बात करते हैं तो इसमें ज़्यादातर लोग इलाहाबादी सफ़ेदा, लखनऊ 49, ये वैरायटियों को ज़्यादा पसंद करते हैं। अमरूद के पौधों को लगाने का सही समय जो होता है वो जुलाई अगस्त का ही होता है। अगर सिंचाई की अच्छी सुविधा हो तो फरवरी मार्च में भी लगा सकते हैं। यदि अमरूद का बगीचा लगाना है तो कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। वो बहुत ज़रूरी है कि जब भी हम अमरूद का कोई पौधा रोपण करें तो हमें एक 2 फीट लंबा, 2 फीट चौड़ा, 2 फीट गहरा आकार का गड्ढा बना लेना चाहिए। कुछ पोषक तत्वों को सड़ी हुई गोबर की खाद उसमें मिला करके ही पौधे का रोपण करें। अमरूद के पौधों में कम से कम कतार से कतार की दूरी 6 मीटर की होना आवश्यक होता है। इतना तो होना ही चाहिए। गर्मी का सीजन हो या सर्दी का सीजन हो, आवश्यकता पड़ने पर हमें सिंचाई जरूर करते रहना चाहिए। अब हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि अमरूद में 2 बार फूल आते हैं। प्रथम बार तो मार्च से मई तक, जिनसे फल बरसात में। दूसरी बार जुलाई अगस्त में, जिससे फल जाड़े में मिलते हैं। कभी कभी देखा गया कि सितंबर अक्टूबर में भी फूल आ जाते हैं, जिनसे जो फल मार्च में तैयार होते हैं। तभी तो कभी कभी कुछ लोग कहते हैं कि अमरूद तो 12 मासी फसल है, 12 महीना फरने वाली फसल है। अमरूद के पेड़ों में कटाई छटाई भी होती है, जिसको हम प्रूनिंग कहते हैं। ये कटाई छटाई अधिकतर हम मार्च अप्रैल में करते हैं। अगर मार्च अप्रैल में हम इस प्रकार की कटाई छटाई करते हैं तो फसल वर्षा ऋतु में हमें मिल जाती है। अब हम यहाँ पर एक बड़ी महत्वपूर्ण बात करने जा रहे हैं, जिसके विषय में अक्सर लोग पूछा करते हैं। अक्सर लोग बात किया करते हैं कि भैया, अमरूद फलों में कीड़े पड़ जाते हैं, फल सड़ जाते हैं, फल गिर जाते हैं, फूल झड़ जाते हैं,
आदि समस्याएं होती रहती हैं। इसकी रोकथाम किस तरह से करें, उसके विषय में कुछ बतलाओ। तो भैया, वैसे तो बाजार में तमाम तरह की दवाइयाँ, रसायन उपलब्ध हैं, उनका भी लोग प्रयोग करते हैं, लेकिन जो लोग जैविक तरीके से अपना फल सब्जी उत्पादन करने में रुचि रखते हैं, तो उनके लिए कुछ थोड़े से नुस्खों की हम बात यहाँ पर कर सकते हैं। उन जैविक विधियों के विषय में हम बात कर सकते हैं। प्रतिवर्ष 1 से 2 बार पौधों के थाले में गोबर की खाद 5 से 10 किलो देना चाहिए। सड़ी हुई गोबर की खाद हो या वर्मी कंपोस्ट हो या अन्य तरीकों से कोई जैविक खाद तैयार की गई है, तो उसको साल में 1 या 2 बार हम अगस्त सितंबर के महीने में जरूर दें। उसके बाद में हम मार्च अप्रैल में भी गुड़ाई कर करके दे सकते हैं। इसके अलावा प्रतिवर्ष 1 से 2 बार कम से कम वर्ष में 1 से 2 बार बुझा हुआ चूना कम से कम प्रति पेड़ के हिसाब से 100 ग्राम मात्रा, नीला थोथा कम से कम 25 से 50 ग्राम, गंधक कम से कम 25 से 50 ग्राम, इसका घोल बना करके प्रति थाले में देना चाहिए। तथा चूने से या इसी मिश्रण से हमें तने की पुताई कम से कम 1 मीटर की ऊंचाई तक जरूर करना चाहिए, जिससे फफूंदी और हानिकारक कीड़े जो हैं वो पौधों में अपनी पहुंच ना बना पाए और पौधों को संक्रमित ना कर पाए, न फल को संक्रमित कर पाए। इस प्रकार से थोड़ा हमें ध्यान देने की जरूरत। और भी नुस्खे हैं। फल आने के समय नीम की चटनी बना लेते हैं। गौमूत्र मिलाकर पानी के साथ स्प्रे मशीन से प्रति सप्ताह हम छिड़काव कर सकते हैं। गुड़ का सीरा जो होता है उसको हम बना लेते हैं। तंबाकू है उसको हम फुला लेते हैं 24 घंटे, और उसका जो पानी होता है उसको साथ में मिला करके और स्प्रे मशीन की सहायता से हम पेड़ों पर स्प्रे कर सकते हैं प्रति सप्ताह के हिसाब से। लहसुन है तथा लाल मिर्च की चटनी तथा उसमें थोड़ा शैम्पू या डिटर्जेंट पाउडर को मिला करके भी हम स्प्रे मशीन की सहायता से छिड़काव कर सकते हैं। तो हमें जो हानिकारक कीड़े जो हमारे फलों को नुकसान पहुंचाते हैं, जिसके कारण फल हमारे सड़ जाते हैं और गिर जाते हैं, तो ये समस्या से हमें काफ़ी हद तक निजात मिल जाती है। इस तरह से जो बगीचा लगाए हैं या किचन गार्डन में पेड़ लगाए हैं, देखा गया है घरों में अक्सर पेड़ लगाए जाते हैं, उनमें ये समस्याएं आना आम बात है और जानकारी नहीं होती है। तो इसलिए ऐसे ये तरीके हैं जिनको हम घर में अपना करके अच्छी गुणवत्ता वाले फल प्राप्त कर सकते हैं। प्लीज़ जानकारी अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और जो लोग नए आए हैं चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मित्रों, धन्यवाद।